बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लेकर अब तक 62 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। प्रयागराज महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और इसी कड़ी में बसंत पंचमी पर यानी कि आज 62 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने शाही स्नान किया। महाकुंभ में अब तक स्नान करने वालों का आंकड़ा 35 करोड़ के पार पहुंच चुका है। मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब एक नए शिखर पर पहुंच गया है। अभी महाकुंभ के 23 दिन बचे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि स्नानार्थियों की संख्या 50 करोड़ के पार जा सकती है। प्रयागराज में श्रद्धालु स्नानार्थियों के जोश और उत्सव में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु रोजाना करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के अंतिम अमृत स्नान पर भी सुबह से ही करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान करने के लिए पहुंचे थे। शरणार्थियों में 10 लाख कल्पवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु एवं साधु संत भी शामिल थे। अब तक के कुल शरणार्थियों की संख्या का विश्लेषण किया जाए तो सर्वाधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया था। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार और पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई थी। तो बदायूं जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 332 जोड़ों की शादी कराई गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हिंदू धर्म के 221 जोड़ों को विवाह स्थल मंडप पर फेरे दिलाकर विवाह कराया गया, जिसमें 21 जोड़े का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह भी कराया गया। बौद्ध धर्म के 90 जोड़ों का विवाह बौद्ध धर्म से कराया गया। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि एक ऐसा विवाह जिसमें मंत्री से लेकर जिले के अधिकारी भी शामिल हो, ऐसे विवाह समारोह में शामिल होने से बहुत ही खुशी होती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय शाह के भी इस दौरान उपस्थित थे। कार्यक्रम में बदायूं जनपद का ये कार्यक्रम भव्य के साथ हुआ है और इसमें 332 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी सोनभद्र से ही, जहां जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब डिवाइडर क्रॉस कर रहे ट्रेलर की तेज रफ्तार से आ रही क्रेटा कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। ये मामला सोनभद्र के हाथी नाला थाना क्षेत्र के रानी ताली के पास हुआ था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कार छत्तीसगढ़ से रॉबर्टगंज की तरफ जा रही थी, तभी ट्रेलर डिवाइडर क्रॉस कर विपरीत दिशा की तरफ चला गया और तेज रफ्तार कार के ड्राइवर को अपने बचाव का कोई मौका नहीं मिला और कार ट्रेलर से टकराते हुए सीधे एक घर में जा घुसी। पुलिस के अनुसार कार सवार लोगों के परिवार वालों से संपर्क किया गया है। वैधानिक कार्रवाई आगे की हो रही है। तो वहीं बांदा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां ससुर पर बहू से अवैध संबंध के चलते उसके प्रेमी की हत्या कर देने का आरोप लगा है। दरअसल देहात कोतवाली के चकचदगंज गांव की रहने वाली महिला जानकी ने पुलिस को सूचना दी कि उसके ससुर पुन्ना 15 जनवरी से लापता था और इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। और उसी दौरान 18 जनवरी को केन नदी के पास से एक शव बरामद किया गया। मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि युवक जिसकी हत्या हुई है, ससुर ने पहले युवक को पार्टी के बहाने अपने घर बुलाया था, फिर मारपीट करने के बाद हाथ पैर बांधकर उसे खेत में फेंक दिया था। हालांकि 2 दिन बाद भी जब वो जिंदा रहा तो उसे पीट पीट कर मार डाला गया। इसके बाद शव को केन नदी किनारे बालू में दफना दिया गया। इसके अलावा पहचान छिपाने के लिए मृतक का मोबाइल और कपड़े तक जला दिए गए थे। फिलहाल पुलिस ने सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री मामले में महिला, उसके ससुर सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बदायूं में मौसमपुर गांव में झगड़ा होने पर 5 लोगों के द्वारा एक युवक की निर्मम हत्या कर शव को मृतक के घर के बाहर फेंक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने युवक को रोका और फिर शराब पीकर उसे गाली देने लगा। जब उसने उसका विरोध किया तो झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सभी को चौकी ले गई और फिर चेतावनी देकर सभी को छोड़ भी दी।
और उसके बाद हरपाल घर आया और फिर उसने अपनी बाइक लेने चला गया। जब उसका भाई खेत से लौटा तो उसने देखा कि हरपाल का शव घर के आगे पड़ा हुआ था। परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने घर में बंद करके हरपाल की जमकर पिटाई की और गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हरपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी पकड़ लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध मामला सामने आया। गांव कुंडरा चकौद के 35 साल के ध्रुव सिंह पाली का शव सोमवार सुबह अहीरवाड़ा के पास सिकरोड़ी रोड पर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि ध्रुव सिंह की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया था। उनका कहना है कि मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए ऐसा किया गया। परिवार के अनुसार मृतक का किसी से कोई विवाद नहीं था। जब ध्रुव रविवार की देर रात घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाशी शुरू की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह ग्रामीण ने पेड़ से लटके शव को देखा और उसके बाद घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।